जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आप सभी जानते हैं इस सेशन में हम सी टेट की मैथ की तैयारी कर रहे हैं और मैथ को हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और जितने भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस आपसे किए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी क्लास करते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे पहला सवाल। देखिए आप सभी ने पहले पहले सवाल देख लीजिए। कहा गया 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की गुणा 3 बार 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां है 17 की पावर 200। अब 17 की पावर 200 को सोल्व करना का तो पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो इसे कैसे भाग करेंगे हम वो समझेंगे। भाग करने से पहले इस सवाल का आंसर बताने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहूंगा, वो समझ लीजिए। मुझे भाग करना है 5 को 2 से, तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 और आप कह दोगे एक शेषफल बच गया। लेकिन मैं इसी सवाल को कैसे कर सकता हूं, मैं इसे करता हूं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मैंने 6 लिया, 6 का मतलब यह है कि 5 से 1 ज्यादा हो गया तो शेषफल आया -1। आपने कम पहाड़ा पढ़ के किया, मैंने ज्यादा बार पहाड़ा पढ़ के किया। शेषफल -1। अब शेषफल तो माइनस में होता नहीं, इसलिए इस वाले 2 में से जिससे भाग किया है इस -1 को घटा देंगे और आपका शेषफल 1 बचा। ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस सवाल में इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। देखो 17 की पावर 200 बटे 18। अब 217 की पावर 200 को आप सोल्व तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर ऊपर नीचे एक छोटी बड़ी संख्या, यानी कि ऊपर की संख्या एक छोटी है और नीचे की एक बड़ी है, तो आप कैसे सवाल को सोल्व करेंगे वो समझो। 18 ही कम 18, कम से कम एक बार पहाड़ा तो पढ़ोगे। तो यानी क्या 17 से 1 ज्यादा हो गया तो शेषफल क्या बचेगा, यहां -1। समझ में आया। जैसे यहां पर मैंने ज्यादा बार पढ़ा था तो -1, ऐसे ही यहां मैंने ज्यादा बार पढ़ दिया तो -1। लेकिन यहां पर पावर 200 है, यहां पर पावर 200 नहीं थी, यहां पर पावर 200 है। अगर किसी भी संख्या की पावर जो है सम है तो वो माइनस से काय में बदल जाती है, प्लस में बदल जाती है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका शेषफल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हम किसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझो पूर्ण संख्या, अभी तक आपने सिर्फ ये देखा होगा 1 2 3 4, ये क्या पूर्ण संख्या है। आप इन्हें क्या कहते हो, पूर्ण संख्या है। 2 5 इस तरह से पॉइंट में जो संख्या होती है उन्हें अपूर्ण कहते हो। लेकिन इस सवाल में जो है बात थोड़ी सी हटके है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर, ठीक है, संख्या को छोड़ दो, बाकी जो उसके गुणनखंड है, जैसे कि मान लीजिए 4 है, 4 का गुणनखंड 1 और 2, 4 को छोड़ दो, 4 भी उसका गुणनखंड है लेकिन 4 को छोड़ दो। ये कह रहा है छोड़कर योग के बराबर हो। उदाहरणार्थ 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 के गुणनखंड निकाले उसने 1 2 4 7 और 14। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, समझो बात को। देखिए इस 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और कोई संख्या जो 9 कट जाए, नहीं कटेगा। इन दोनों को जोड़ो, कितना आया, 3 और 1 4। ये बराबर आया क्या, 9 के बराबर तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं 6। 6 जैसे ही मैंने लिखा तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ूं तो 6 ही आ जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि दोनों जगह क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन बचे सी और डी आपके कट जाएंगे, चाहे तो आप चेक कर लेना। देखो बताऊं, 13 का अगर मैं देखूं तो एक तो 13 एक और एक तो 13 है और एक है। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। अब 10 की बात कर लेते हैं, चलो एक रह गया, तो 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 और 5 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण नहीं संपूर्ण, सॉरी। संपूर्ण संख्या वो होती है जो उसके जो गुणनखंड है उसके गुणनखंडों का योग भी क्या होता है, संख्या के बराबर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको समझेंगे। कहा है निम्न में से किससे विभाजित
होगी। तो मैं आपसे बता दूं डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, डी। कैसे, देखिए यहां पर है 2 की पावर 10 माइनस 1। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, किससे डिवाइड होता है, ए की पावर प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। या एन की जगह हम 2 ले लेते हैं, ऐसे तो देखा होगा आपने, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं यहां पावर 4 कर दूं तो तब भी तो यही बात है, ए प्लस बी आएगा और ए माइनस बी आएगा। केवल और केवल मैटर ये है कि फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन बराबर क्या होगा, सम संख्या, एन बराबर सम संख्या है। बस मैंने क्या देखा यहां पर, सम संख्या देखी, सम संख्या क्या है, 10 क्या है हमारी सम संख्या। मैंने यहां पर सम संख्या देखी, मुझे तुरंत याद आया कि ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस आपको सम संख्या देखनी है, जरूरी नहीं है वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो 16, कुछ भी हो सकती है, 200 500 1000, लेकिन होगी सम संख्या। जहां भी सम संख्या होगी वहां ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया क्या, 3। कैसे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 1, और एक फैक्टर क्या बनेगा इसका, ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो 3 से कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कहा गया 26 और 26 सप्तांक को लिखा जाता है। 26 और 26 सप्तांक, सप्तांक का मतलब क्या है, नीचे 100, जहां भी सप्तांक आ जाए उस संख्या के नीचे 100 लिख देना बस। तो इसे क्या लिखोगे आप, 26.26, बस हो गया काम। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 100 का आधा क्या है, 100 है, और उसका आधा कितना है, 50। लेकिन वो संख्या जो है 50 से भी क्या है, छोटी है, बात को समझो। और 4 धाई, और 4 धाई तथा 5 धाई के बीच है, 4 धाई 40, 5 धाई 50, यानी कि 40 और 50 के बीच में वो संख्या है। इसके इकाई का अंक, इसका जो इकाई का अंक है धाई के अंक से एक कम है, इकाई का अंक। अगर मैं 40 और 50 के बीच में देखूं तो सब में 4, तो धाई के अंक स्थान पर तो 4 आएगा ही आएगा। हर संख्या में धाई के स्थान पर 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 41 से लेकर 49 तक, बताओ आएगा। तो धाई का अंक तो 4 फिक्स है, उसने कहा इकाई का अंक जो है वो धाई के अंक से एक कम है, तो संख्या क्या हो गई, 43 हो गई, 43। आगे उसने बोला यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, बताओ 4 और 3 कितना हो गया, 7, आ गया योग 7, बात खत्म। तो अंकों का गुणनफल बताओ, तो अंकों का गुणनफल बताओ, तो 4 इंटू 3 बराबर 12, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच नहीं है, बेसिकली आपको पता ही है कि लास्ट चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम करीब है, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये आपको जो कराया जा रहा है एक तरीके से रिवीजन के आधार पर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। ठीक है, इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई है उसका इकाई का अंक बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट सबसे ज्यादा काम का है। आ गया 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 7 बड़ा है। अगर मैं इकाई का अंक 0 ले लूं किसी संख्या में, इकाई का अंक मैं किसी संख्या में 0 ले लूं तो 7 बड़ा कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और 3 अंकों की है तो 1 0 बीच में, यानी कि पहली संख्या वो क्या हो सकती है, 7। अगर मैं इकाई के स्थान पर 1 ले लूं तो ढाई के मतलब सैकड़े के स्थान पर कितना आ जाएगा, 7 ज्यादा, यानी कि 8। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो सकती है, 801 हो सकती है। और तीसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो इकाई के स्थान पर अगर मैं 2 ले लूं तो सैकड़े के स्थान पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और बीच में 0। अब जैसे ही मैं 3 लूंगा और उससे 7 ज्यादा तो संख्या बन जाएगी 2 अंकों की। तो ये तीन ही संख्याएं ऐसी हैं जो बनेंगी। देखिए 700, 801, 902। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसने कहा कि इसके अंकों को पलटा जाता है, तो अंकों को उलट दो। इसके अंकों को उल्टोगे तो 108, इसके अंकों को उल्टोगे तो 209। अब इस प्रकार जो है वो इन संख्याओं को घटाता है, इन संख्याओं को क्या करता है, घटाता है। तो उसने ये पूछा है कि इकाई का अंक बताओ। अगर 12 में से हो जाएगा कितना बचेगा, 3।
इकाई का अंक पूछना है। 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3। अगर 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि तीनों जगह इकाई के स्थान पर 3 3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक पूछा है तो मैं पूरा सवाल सोल्व क्यों करूं, केवल और केवल इकाई का अंक ही चेक करूंगा, पूरा सवाल कभी भी सोल्व नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हो, कोई खेल करने नहीं जा रहे हो। अगर पूरा सवाल सोल्व करोगे तो खेल ही करोगे, खेल के अलावा कुछ नहीं करोगे। बताओ कैसे, देखो यहां पर कितना बचा 9, 9 बचा, और यहां पर कितना बचा 8 में 2 गया 6। अब ये जो दो मैंने नंबर लिखे तो मेरे किसी काम के भी नहीं है, मेरा काम का तो सिर्फ एक ही नंबर था, तो क्यों ना मैं एक ही नंबर पे काम करूं, क्यों खाली मूल्य अपना टाइम खर्च करूं और काम भी बढ़ाऊं अपना। तो इसीलिए मैं इकाई के अंक पर ही काम करूंगा अगर इकाई का अंक पूछा गया है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अब एक बात बताओ, 360 विद्यार्थी का 2/3 निकालोगे कितना आएगा 240, यानी कि 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 120 लड़के हो गए। सिंपल सी बात है, क्योंकि 360 टोटल है, ठीक है। और शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अगर मैं इसका 120 का 3/4 निकालूं तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 90 क्या है खिलाड़ी हैं, यही तो उसने बोला है 90 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ। 120 टोटल लड़के हैं, 90 खिलाड़ी हैं, तो 120 में से खिलाड़ियों को निकाल दो तो बचेंगे कितने 30। तो 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आपको अगर दिक्कत है, आप ज्यादा वीक हैं, तो वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हो आप, ठीक है। स्पीड स्लो करके आप आराम से देख लो, और अगर आप भी थोड़ा ठीक ठाक हो पढ़ने में तो आपकी समझ में आ रहा होगा 100%, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो कमेंट कर दो मुझे, मैं थोड़ा स्लो और पढ़ाने लगूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा गया हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा है, उसने 8,076 रुपए नगद भुगतान कर दिए हैं, शेष रकम उसने 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ है, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। एक बार बताओ, टोटल अमाउंट जो था 49,553 था, उसके बाद उसने क्या किया 8,076 रुपए हाथों हाथ दे दिए, वो अमाउंट उसका बचा कितना ये हमें देखना है। तो यहां कितना बचेगा 7, 4 14 7, सही है 4, यहां कितना बचेगा 1 और यहां 1, यानी कि 41,477 रुपए अब शेष अमाउंट बचा है, जो उसे कितनी किस्तों में चुकाना है 37 किस्तों में चुकाना है। तो 37 किस्तों में चुकाना है तो 37 से भाग कर दो, किस्तें निकल के आ जाएंगी, और जब तुम इसे भाग करोगे तो आएगा 1121 शायद है, देख लेते हैं चलो। 37 से कम 37, कितना बचा 4, कितना हो गया 44, 37 से कम फिर 37, फिर कितना बचा 44 में से 37 घटाओगे फिर 7 बचा, 3 7 बचा, फिर हो गया 77, 37 धुनी कितना होता है 74, 37 धुनी 74, 74 यानी कि 37, फिर 37 बचा, 37 से 37 को काटोगे एक बार कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1121 रुपए की किस्त होगी उसकी, 1121 रुपए की एक किस्त बनेगी, तब जाके 37 किस्तों में उसका स्कूटर का जो शेष अमाउंट बचा है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहा गया लड़की के बॉक्स में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है। एक बॉक्स में मतलब छोटे छोटे बॉक्स हैं जिसमें 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। कहा गया एक बॉक्स में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, एक बॉक्स में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, और एक बॉक्स का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल को आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए इसको सोल्व करने का वो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। समझो, देखो कहा गया है 10,290 पुस्तकें हैं और एक बॉक्स में कितनी पुस्तक है 98 पुस्तक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे बॉक्स की संख्या कितनी आ जाएगी, ठीक है। देखो 98 कम 98, कितना बचा 4, 4 बचा, कितना 490, 490, 490 पूरा कट जाएगा क्या 98
और 490। एक मिनट रुको, एक बार में सोल्व करता हूँ इसे, बार बार का फजीता नहीं डालेंगे, एक बार में सोल्व कर देता हूँ। देखो, अगर मैं बॉक्सों की संख्या निकालना चाहूं तो 10,290 पुस्तकें हैं और एक बॉक्स में 98 पुस्तक आ रही है। तो बॉक्सों की संख्या तो यहां से निकाल लोगे आप डिवाइड करके। उसके बाद एक बॉक्सों की संख्या आने के बाद उसने कहा एक बॉक्स 518 का है, तो जो भी बॉक्स आएंगे वो कितने रुपए के हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसे कर दिया 518 से डायरेक्ट गुना, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 98, 2 से कट जाएगा ये, 2 चौका 8, 2 नीम 18, 2 से इसे काट लो, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 74। ठीक है, अब 7 से ऊपर काट लो, 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, ये आया। ठीक है, 7 पंजे 35। अब फाइनली तुम्हारे पास क्या बच गया, 735 गुणा 74। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि इसकी गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि तुम देखो, मैं कहता हूं आप जो काम करो वो इकाई के अंक पर काम कर लो। 5 चौक 20, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, जीरो। जिस ऑप्शन में लास्ट में जीरो वही आंसर। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो है, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरी गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां से मैंने गुणा नहीं किया इसका, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक चेक कर लिया कि लास्ट अंक क्या आएगा, 5 चौक 20, 20 का मतलब क्या है, लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैंने देखा जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ए में, इसलिए मैंने ए को आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज होती है टाइम बचाने वाली एग्जाम में, और कुछ नहीं है। एक बच्चा तो पूरी कैलकुलेशन करेगा, चाहे वो 20 सेकंड में करे, 30 सेकंड में करे, जितने में भी करे, लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ आप 2 अंकों की गुणा कर लोगे और बता दोगे ऑप्शन में कौन सा आंसर है, टिक करके आप उससे आगे निकल जाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, 660। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। 660 विद्यार्थी हैं, इनका 2/3 क्या है, लड़के हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 440, 440 लड़के। ठीक है, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अगर लड़के 440 है तो लड़कियां कितनी बची, 220। ठीक है, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई। उसने बोला ये है कि लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 क्या है, खिलाड़ियां। 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या उसने पूछी है, तो क्या आएगा, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं डिवाइड करूं तो 330 आ जाएगा, 4 कम 4, 4 कम 4 और 11 तिया 33, प्लस 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 55। अगर मैं 330 और 55 को जोड़ूंगा तो 385 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 385 है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है और कैसे ये आपके सामने डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया 231 और 596 को किसी संख्या से गुणा करें कि इस संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको 2 और 3, अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कितने, 1 2 3 4, इस तरह के ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा इसमें से एक संख्या से गुणा करो और बताओ कि कौन सी संख्या से गुणा करने पर ये बराबर हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर 1 से गुणा करोगे तो 2 3 ही आ जाएगा, 2 से करोगे तो 4 6 आ जाएगा, उसके बाद अगर 3 से करोगे तो 6 9 आ जाएगा, उसके बाद 4 से करोगे तो 8 12 आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर आ जाए, क्योंकि ये संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है और सेम संख्या से आप उसे गुणा कर रहे हो, तो सेम संख्या से गुणा करोगे तो कैसे बराबर हो जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो इसमें गुणा करोगे तो ये भी जीरो, इसमें करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा किसी कंडीशन में ये बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्याओं को सेम संख्या से आप गुणा कर रहे हो और दोनों संख्या क्या अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 21 और 49 के बीच, 21 से 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल
अगर मैं 7 के गुणजों का योगफल देखूं तो 7 एक 7 चौक 28 प्लस 7 चौक 28, 7 पंजे 35 प्लस 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49। तो 49 तो लेंगे नहीं क्योंकि 49 से कम कम वाले लेने थे, और ये भाग का साइन है तो भाग का साइन 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। सार्व गुणनखंड का मतलब ये है कि 25 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी, तो ऐसी एक ही संख्या है, क्या है 5, ठीक है, और सबसे बड़ी है ये। अगर मैं इसे ऐड करूं तो 7 5 और 2 7 और 15 का 5 हासिल 1, 3 और 2 5 और 9 और 1 10, यानी कि 105 बटे 5। और जब इसे डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 21 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा था 21 और 49 के बीच, तो 21 भी नहीं लेना है और 49 भी नहीं लेना, इनके बीच वाली संख्याएं लेनी है बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। देखिए 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अगर मैं 42 को लिखूं तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसमें? इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगाया एग्जामिनर ने, बस अभाज्य गुणनखंड 2। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? 2, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, और 2 क्या होता है? सम अभाज्य संख्या होती है। 2 के बाद ये किससे कट जाएगा? 3। 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है पिछली क्लास में बता चुका हूं। उसके बाद अगर मैं देखूं 7 से भी कट जाएगा, 7 छंग 42। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए? 2 3 और 7, यानी कि 2 3 और 7, यानी कि कितनी संख्या है इनकी? 3 संख्या, यानी कि 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके। इन 3 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो 42 को डिवाइड कर दे। अच्छा 7 के बाद एक अभाज्य संख्या आती है क्या? 11। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13। 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 17। 17 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 105 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। 105 के जो सारे गुणनखंड है उनकी संख्या बतानी है। अच्छे से समझ लो, पिछली क्लास में भी कराया मैंने ये वाला सवाल, नहीं देखी होगी आपने तो अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से हो जाएगा। 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 आया, सॉरी 35। तो 35 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, और फिर ये 7 से कट जाएगा, फिर ये 7 से कट जाएगा। सही है। 7 पंजे 35 दिया, कितना हो गया? 35 दिया, हो गया 105। ये इसके फैक्टर मैंने कर लिए हैं, इसके गुणनखंड कर लिया। आप इन तीनों को गुणा करोगे 105 के बराबर ही आएगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। कभी भी आपसे गुणनखंड पूछे गए हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया क्या, ये जो घाते हैं इनमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो इस तरह से, ठीक है। यहां पर भी गुणा और इसमें भी एक जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, यानी कि कुल गुणनखंड जो होंगे इसके वो 8 गुणनखंड हो जाएंगे, किसके? 105 के, ठीक है। ये डिटेल में जो मैंने बताया वो आपको पहली क्लास में बताया, बार बार डिटेल नहीं बता सकता, इसलिए पहली क्लास जरूर देख लो अगर आप नहीं देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीटेट में। कहा गया 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है वो समझ लो। 1 2 3 4 5, 3 किस स्थान पर बैठा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर बैठा है, यानी कि 3 का जो स्थानीय मान है वो 300 है। अगर 1000 के स्थान पर बैठा होता तो 1000 हो जाता, इकाई के स्थान पर बैठा होता तो इकाई रहता, दहाई के स्थान पर बैठा होता तो 30 हो जाता, है ना। 3 ढाई 30 हो जाता, इसीलिए सैकड़े के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और स्थानीय मान तो ये हो गया अंकित मान। अंकित मान जो होता है वो अंकित मान ही रहता है, जैसे कि अंकित मान 3 का क्या होगा? 3 ही होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन 297, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है। अंकित मान सेम रहता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 2 का 2, 3 का 3। लेकिन स्थानीय मान की अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने उसको कहां बिठा रखा है, सैकड़े पर, दहाई पर, इकाई पर, जहां भी बिठा रखा हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 100 में है, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी टेट में हर बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। 100
100 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 दूनी 4, 4 के बाद क्या कर सकता हूं मैं, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 पंजे 100, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए 100 के। अगर मैं देखूं तो मेरे पास फाइनली आया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब जब भी गुणनखंडों का योग पूछा गया हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। समझो जरा, अभी बताऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं, गुणा दूसरा देखेंगे, ठीक है, b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 और b माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है जब भी योग पूछा हो, जब भी योगफल पूछा हो। अगर खाली गुणनखंड पूछे हो तो एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे, योगफल पूछेगा तो आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, यही फॉर्मूला है। ए की जगह क्या है यहाँ 2 और बी की जगह क्या है, ए की जगह है 2, बी की जगह है 5 और पी की जगह है 2 और क्यू की जगह भी क्या दिया उसने 2। पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, बात खत्म। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो 2 है, पी प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, पी की वैल्यू 2 है माइनस 1 और 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बी वाला, बी की वैल्यू 5, 3 और सॉरी 2 और 1 3 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। बस इसे सोल्व कर लो, कितना आएगा ये बन गया तुम्हारा 8, नीचे 2 में से 1 गया, 1 बचा और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा सीधा लिख रहा हूं 7 गुणा, ऊपर बचा 125 में से 1 गया 124 और नीचे बचा 4, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 यानी के 7 एकम 7 7 तिया 21, 217 तुम्हारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी याद रखना अगर योगफल पूछा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने अभी लगाया है, और केवल गुणनखंड पूछे हो कितने गुणनखंड होंगे तो क्या करोगे, एक एक जोड़कर गुणा कर दोगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए सी टेट का मैथ जो है ना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। देखिए सवाल में तुम्हें कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया है कि 3028 बराबर है 28 इकाई और 28,000 के। अब एक बार बताओ 28,000 में उसने 28 इकाई जोड़ दिया, 28 इकाई, ठीक है, बस जोड़ दो 8 2 0 28 यानी कि 28,008। ये कितना लिखा हुआ है 28,008 को उसने इस तरह से घुमा के लिख दिया है 28 इकाई प्लस 28,000, ठीक है। अब 28,028 तो ये लिखा हुआ है और टोटल किसके बराबर 30,028 के, तो यहां पर कितनी संख्या आ जाएगी बोलो, 200 आ जाएगी। 28,000 और 200 कितना हो जाएगा, पूरा 30,000 हो जाएगा। दो सौ, देखो एक मिनट रुको जरा मैं चेक कर लूं, 28 2 2 28, 200 नहीं आएगा, फिर 2000 आना चाहिए, 2000 आना चाहिए ना, 2000 आना चाहिए, ऑप्शन गलत है ये, 2000 आएगा, ठीक है। ये 2800 होगा, फिर ये 1280 होगा, फिर और ये 280, या ये ऑप्शन गलत है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2000 आएगा फिर, ठीक है, 2000 आएगा। नहीं 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 सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, थोड़ा सा देखो घुमा हुआ सवाल है, मैं भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। ऑप्शनों को समझने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देखेंगे सही से। हाँ देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया उसने, धाई, क्या यूज कर दिया, धाई। अब एक बार बताओ, मैंने जैसे अभी लिखा था 28,000 और 28, तो ये कितना हो जाएगा 28,028, ठीक है। अब इसमें जरूरत कितने की है, तो मैं 2000 की जरूरत है ना, 2000 की, तो धाई उसके साथ आ रहा है। अगर मैं 200 धाई देखूं, 200 तो ये है ही, और धाई से इसकी गुणा कर दो तो 2000 बन जाएगा ये। अगर यहां पर ये धाई वर्ड ना होता तब जाके मैं 2000 ऑप्शन में लगाता, लेकिन अगर धाई दिया है
तो 2.5 से यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए आंसर ठीक हो जाएगा, 200 आंसर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 200, क्योंकि 200 में 10 की गुणा करोगे तो 2000 बन जाएगा, और 2000 जब इसमें जोड़ोगे तो बन जाएगा आपके पास 28,003, यानी कि 30,028 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखिए सवाल इस तरह के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, देखो एग्जाम का ही सवाल है। ठीक है, 10,000 1000, सुनो 10,000 बोला उसने पहले, तो 10,000 लिख लो, फिर 10 बोला उसने तो 10 लिख लो, यानी कि 1,000। फिर उसने बोला 10,200, 10,200 क्या होता है? 100 होता है, तो लास्ट में 100 लिख लो। अब जोड़ लो इन्हें, 0 0 1 1 1, सॉरी 1 है ना, तो कितना आ गया? 11,100। 11,100 कहाँ है? 11,000 है, हाँ ये है बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा था कि 10,000 1000 और 10,200 किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा? 11,100 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़ा किसके बराबर है? 11 अगर सैकड़े की बात करें तो 1100 हो जाएगा, और 11 दहाई की बात करें तो 110 हो जाएगा, और 11 इकाई की बात करें तो 11 रह जाएगा। 1 2 2 1, यानी कि 1221 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्लास में, क्योंकि ये पूछे गए हैं क्वेश्चन सी टेट में। ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सब चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 509 और 30,028 का योग बताओ। 30,028, 30,028 ये हुआ जो अभी पिछले सवाल में था। 509 का योग बताओ। ठीक है, बस यही पूछा था। 16 17 का 7 हासिल लगा 1, यानी कि 3। देखो 37 किस में लास्ट में? 30,000 तो ये है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने पूरे जोड़ा भी नहीं, आधा जोड़ के ही तुम्हें आंसर बता दिया मैंने। ठीक है, 28 का योग, ऑप्शन ये गलत है मेरे हिसाब से। देखो 8 दिन 16 17 का 7 हासिल 1 3, 5 का 5 आ जाएगा, 0 का 0 और 3 का 3, यानी कि बीच में क्या आना चाहिए था? बोलो बीच में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, बीच में 0। 3,000 है, सॉरी 30,000 नहीं है, 3,000 है। समझो समझो समझो, ये है। ठीक है, ये है, तो इसको यहां से उड़ा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? 3537। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ठीक आंसर है, 3537। मैंने समझा 30,000 है, लेकिन कितना है? 3,000 है केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है गुणनफल 102 गुणा 201 में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर 19,999 प्राप्त होता है, तो एक बात सुनो, यहां से 2 ऑप्शन तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। देखो अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो लास्ट में क्या आएगा? 2, और 2 में से क्या घटाया जाए कि 9 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 घटा हुआ कैसे? 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। तो यानी कि जो यहां पर संख्या आएगी उसका लास्ट अंक कितना होगा? 3। तो इन दोनों में तो 3 है नहीं, ये तो खत्म होगा वैसे ही। 2 ऑप्शन तो आपके गए काम से। ठीक है, अब अगर आप समझो बात को, तो ये करीब कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000, 20,400 कुछ इसका आंसर आएगा। 20,400 कुछ। मैंने कैसे देखा? देखो मैंने ऐसे देख लिया, मैंने 102 को 100 मान लिया। ठीक है, इंटू क्या है मेरे पास? 201 है, 201। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2, 20,100, 20,100। और मैं 102 की गुणा 2 से करूं तो कितना आ जाएगा? 402, 402। ठीक है, तो मैंने देखा यहां टोटल आ जाएगा आपका 2,0502 है ना, आया देखो 2,502 आया। अब 2,502 में से क्या घटाऊं कि क्या आ जाए? 19,999। अगर मैं 103 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 400 के आसपास ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना सीखो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही पता नहीं चला होगा मैंने गुणा कैसे कर दिया। ठीक है, गुणा कैसे कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, स्लो करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने गुणा कैसे कर दिया। एक बार और बता देता हूं, देखो 102 और 201 की गुणा करनी थी मुझे। ठीक है, करनी थी। मैंने क्या माना? ये 201 ना मान के मैंने इसे 200 मान लिया, तो मैंने 102 धुनी कितना हो गया? 204 हुआ कि नहीं? 204।
और लास्ट में 2 जीरो और आ जाएंगे। अब ये मैंने एक खत्म कर दिया था तो 102 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 102 ही कम 102, तो ये आ जाएगा 20502। ठीक है, तो टोटल आपका आ गया कितना गुणा करने के बाद 20,502 आ गया। अब 20,502 में से अगर आप 503 घटाते हो तो आपके पास बच जाएगा 19,999। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता एग्जाम में, आपको किस तरीके से आता है ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल में लेके बैठ गया तो 10 मिनट तक बनाई जा रहा हूं बना, और मैंने बनाने के बाद उसको आंसर लगा दिया और मैं सोच लिया मैं बहुत महान हूं, मैंने ये सवाल कर दिया। तो आप महान नहीं हो, आप बेवकूफ हो बिल्कुल। ठीक है, टाइम ही बचाना एग्जाम में और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है। मैथ अगर वीक है तो कादरी स्टडी पॉइंट के चैनल से जुड़ो, जो फाउंडेशन बैच है उससे जुड़ो, सारी चीजें मैं आपको बैच में सिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। अब देखिए, जैसे 26,679 है, हमें भाग करना है इसे 39 से। किससे? 39 से। अब पहले तो इसका शेषफल निकालेंगे, फिर इसका शेषफल निकालेंगे। इसका शेषफल आ जाएगा आपके पास 3, फिर इसका शेषफल निकालेंगे क्या, 29,405 को जब भाग करोगे 34 से तो इसका शेषफल आ गया, इसका शेषफल कितना आ गया, 18। 34 से भाग करना है। ठीक है, इसका शेषफल आ जाएगा 29, 3, 24, 29, 18, 18, 24, 18, 8,000। ठीक है, तो इसका लगभग शेषफल आएगा आपके पास 29। जब आप भाग करोगे तो आप देख लेना, उसने कहा इन दोनों का अंतर करने के बाद जो बचा, क्या बचा, 26। 26 को उसने 18 से भाग किया तो शेषफल पूछा कितना बचा, कितना शेषफल बचा बताओ, 8 शेषफल बच गया आपके पास, 8 शेषफल। जब 18 से 26 को भाग करोगे शेषफल कितना आ जाएगा, 8 शेषफल आ जाएगा। पहले क्या करोगे, इस वाली संख्या को 39 से भाग करोगे तो शेषफल आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इस वाली संख्या को 34 से भाग करोगे तो शेषफल 29 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों शेषफल का अंतर करोगे, 29 में से 3 घटाओगे, आपके पास बच जाएगा 26। अब इस 26 को 18 से भाग करके शेषफल बताना है, ये आपसे सवाल में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, समझना, समझने वाला ही सवाल है, समझोगे नहीं तो अटक जाओगे इसमें, बिल्कुल 100% अटक जाओगे। इसको भाग करना है, ये तो देखने में आसान लग रहा होगा, समझो बात को। 11 एकम 11, कुछ नहीं बचा, 0 उतार लिया। अब फिर एक 0 लगाओगे, 1 उतार लोगे, फिर एक 0 लगाओगे, फिर 1 उतार लोगे, अब फिर काट दोगे, 11 एकम 11, अभी कुछ नहीं बचा, अब फिर 1 उतार लोगे। ये जो 1 उतारा है तुमने, इसको उतारने से पहले यहां क्या लगाओगे, एक 0 और लगाओगे। क्यों, क्यों समझो, क्यों लगाओगे बताओ। अगर देखो मैं यहां पर 0 नहीं लगाता हूं तो मेरे पास संख्या बनेगी 1001 गुणा 11 प्लस 1। ठीक है, मैंने लिखा 11 एकम 11। ठीक, 11 0 0, 11 एकम 11 प्लस 1। अगर मैं यहां देखूं 2 1 0 1 1, ये मेरे पास बन गया, लेकिन ये तो संख्या थी नहीं, संख्या तो कुछ और थी। क्या थी संख्या, संख्या ये थी, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। तो इसमें ये जो है ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे, अब देखो मैं दिखाता हूं चेक करके, 00 10, तो गुणा करना है किससे, 11 से प्लस 1 करना है, जो शेष बचा है उसे जोड़ देंगे। 11 0 0, 11 एकम 11, 11 0 0, 11 एकम 11, अब इसमें 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 11 0 11 11 1। देख लो, चेक कर लो, संख्या यही दी थी उसने जिसे हमने भाग किया है। भाई ऐसा थोड़ी है भाग कर दिया बात खत्म हो गई, हमारा आंसर भी तो सेम टू सेम आना चाहिए। अगर हम उसे उल्टा करेंगे तो हमारी संख्या वापस हमें वही मिलनी चाहिए। तो इस चीज में, इस सवाल में बस यही था कि इसमें जो लास्ट 0 है वो जरूर लगाना है आपको। अब देख लो कौन सा आंसर है आपका, पूछा क्या है, शेष भागफल व शेषफल का योग बताना है। ठीक है, तो आपका भागफल क्या है, 11 0 सॉरी 1 ये है भागफल। ठीक है, प्लस 1, अगर आप इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 1,
देख लो 10011 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था, चाहो तो अच्छे से देख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो बहुत आसान है, कोई मतलब। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? यानी कि 176 को आपने 3 से विभाजित किया, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से ज्यादा शेषफल कौन से ऑप्शन में बच रहा है, बस ये बताना है। देखो 176 को भाग किया मैंने 3 से, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि 2 शेषफल। जिस ऑप्शन में 2 से ज्यादा शेषफल बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसे डिवाइड करता हूं, देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 3 अट्ठे 24, है ना। तो ये तो एक बचा, ये कट गया, 2 से कम है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करूं, 5 तिया 15, कितना हो गया 23, 5 चौक 20, यानी कि 3 शेषफल। सी ऑप्शन में शेषफल कितना है, 3, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12, यहां भी कितना बच रहा है, 2 शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है y के मान जिसके 4 अंकों वाली संख्या 51/3 9 से विभाजित हो निम्न में है। देखिए अगर मैं y की जगह 2 रख दूं, y की जगह 2 रख दूं तो क्या ये 9 से कटेगा, कैसे, 6 3 9, 2 शेष बच गया, नहीं कटेगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं 9 का रूल लगा रहा हूं। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाजित होती है उसके अंकों का योग भी क्या होता है, 9 से विभाजित होता है। तो मैं अंकों का योग काट रहा हूं, देखो 6 3 9, 9 से 9 कट गया, बचा 2। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, 2 वाला जिसमें भी 2 आ रहा है वो तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा अगर मैं 0 देखूं, देखो 0 अगर मैं देखूं रखे तो 0 3, क्योंकि 6 3 9 कट गया, यानी कि 0 वाला हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरा 9 रख के देखूं 3, तो 6 3 9 और ये भी 9 कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दोनों मानों से 9 से, दोनों मान रखने पर 9 से कटती है संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया हो, जो मैंने तरीका अभी आपके सामने डिस्कस किया, तो आप क्या करेंगे पता है, देखिए आप करेंगे ये 51 बाई की जगह 0 रखेंगे, फिर 3, अब इसे 9 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर दूसरी कंडीशन में 9 रख के देखेंगे, फिर 3, फिर 9 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने क्या किया है, देखो सिर्फ एक लाइन लिखी और एक ऑप्शन काट दिया, दूसरी लाइन लिखी फिर तीसरी लाइन लिखी, ऑप्शन बी आंसर कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो वही है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता। ठीक है, आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर ये सारी चीजें डिटेल्स में पड़ी हैं, सारी चीजें। अगर आप सीखना चाहें तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। कहा गया रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट, 3 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 36 चॉकलेट। उसने उनका 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, 1/3 का मतलब क्या है, 12, 12 दे दी अपनी किसे, पड़ोसी को। 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, 1/6 भाग का मतलब क्या है, 36 का 1/6, यानी कि 6 भाग, 6 उसने किसे दे दिया, कोई रेहाना है उसे दे दिया। और 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। 36 का 1/4 निकालोगे तो 9 चौक 36, यानी कि 9 उसने अपनी बहन को दे दी है। टोटल चॉकलेटों में से उसने कितनी बांट दी, 18, यानी कि 27 चॉकलेटें उसने बांट दी। उसने पूछा कि अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, उसके पास 36 चॉकलेट थी, 27 बांट दी है उसने, तो बची कितनी, 9 चॉकलेट बची। 9 चॉकलेट बची क्या नहीं, सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक टीचर बनने के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, और आसान है मैथ बहुत ज्यादा। कहा गया एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बतानी। ठीक है, देखिए 750 मिलीलीटर को तुम लीटर में बना लो, कैसे, 1000 से भाग करना पड़ेगा ना, और यहाँ क्या है 6, कितनी बोतलें हैं, 6 बोतलें एक कार्टन में। एक कार्टन की बात चल रही है, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 9/2 लीटर। एक कार्टन में जो पैक हो रहा है
जूस वो 9/2 लीटर है, यानी कि 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। तो ऐसे कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी हमें कितने लीटर पैक करने के लिए? 450। एक कार्टून में कितना? 9/2, तो 450 लीटर कितने कार्टून में आ जाएगा? 9/2 से भाग कर देंगे, बस बात खत्म। 450, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 9 पंजे 45, 50 धुनी कितना? 100, यानी कि 100 कार्टूनों की आपको उसमें जरूरत होगी। कितना? 450 लीटर जूस पैक करने के लिए आपको कितने कार्टून चाहिए? 100 कार्टून चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पूछा गया सवाल है, देखो 29 जनवरी 2012 है, 239 खिलौने थे, 170, सॉरी खाली 70, 70 नहीं, 170 नहीं है, 70 खाली 70 खिलौने और लाए गए, उसमें से 152 खिलौने बिक गए। समझो बात को, 239 खिलौने पहले थे, 70 और जुड़ गए उसमें, आ गए, और उसमें से 152 खिलौने बिक गए हैं। देख लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो ऐसे लिखा हुआ दे दिया आपको, हो सकता है ऐसे कैलकुलेट करके दिया होता, यानी कि जोड़ गुणा घटा करके सब दिया होता, तो क्या करते आप? 70 में से 0, 309, यानी कि 309 खिलौने थे, 152 बिक गए आपके। ठीक है, यही तो कह रहा है वो 7, यानी कि 157। आपका कितना आंसर आ जाता है इसका? 157 खिलौने बचते आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर तो आपका इस सवाल के हिसाब से यही हो गया, लेकिन ये आंसर भी दे सकता है कि कितने खिलौने बचे हैं उसके पास। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि मैं थोड़ा तेज यानी कि स्पीड में पढ़ा रहा हूं, इसलिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप भी पक जाते हो ज्यादा लंबे वीडियो से। तो आपको करना यह है कि जो भी सवाल आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, वहां पर अपनी वीडियो को स्लो कर लेंगे, उसकी स्पीड को स्लो कर लेंगे। ठीक है, बाकी अपनी इसी स्पीड में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है वो हमने इन 2 क्लासों में कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 चैप्टर करने वाले हैं, और वो दोनों चैप्टर मैं आपको उसी क्लास में बताऊंगा। एक ही क्लास में दोनों चैप्टर